हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज से हम चालू करेंगे अपना नॉन वर्बल रीजनिंग। और आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग फिगर अर्थात त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितने बनते हैं या एक वर्ग के अंदर कितने वर्ग बनते हैं, उस प्रकार के फिगर को काउंट करना। उसको किस विधि से काउंट करेंगे, उसके लिए आसान विधियां या तरीका या ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, इसको हम सीखेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं आज त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज को कितने भागों में काटा जाता है, किस प्रकार से काटा जाता है, त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं, निर्माण होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहला टाइप लेते हैं, यदि कोई त्रिभुज है और उसको लंबवत काटा जाता है। पहला टाइप लेते हैं, देखिए टाइप फर्स्ट। जब त्रिभुज को लंबवत काटा जाए, क्या? जब काटा जाए। चलिए, ये फर्स्ट टाइप है। इससे रिलेटेड देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। एक आपको त्रिभुज देगा ऐसे। चलिए एक और त्रिभुज लेते हैं। अगर सिंपल दोस्तों अगर ये कहें कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आप सिंपल देखकर कह सकते हैं कि सर एक त्रिभुज होगा। लेकिन अगर इसको लंबवत काटा जाए, जैसे अगर मान लीजिए इसको त्रिभुज को हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, इस त्रिभुज को बीच से काट दिया, तो अब हम पूछेंगे या क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अर्थात इससे आप क्या देखकर बता सकते हैं कितने त्रिभुज का। तो आप दोस्तों सिंपल देख सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला भी आपका त्रिभुज ही है ना। 1 2 और एक बड़ा वाला कितना हुआ? 3 त्रिभुज हुए। अर्थात आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि 1 + 2 को ऐड करेंगे 3, अर्थात कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हुई? 3 हुई ना। अर्थात जितना नंबरिंग करेंगे और उन नंबरिंग को एक साथ ऐड करेंगे, तो लंबवत में एक ट्रिक कह सकते हैं कि जितना नंबरिंग करेंगे उस नंबरिंग को एक साथ ऐड करेंगे और जितना आएगा वह त्रिभुजों की संख्या होगा। आइए देखते हैं और भी उदाहरण है। जैसे एक ये भी त्रिभुज है आपके पास। अगर यहां से इसको इस तरीके से काटा गया है, त्रिभुज को काटा गया है, अब आपसे पूछेगा कि ये जो आकृति है इनमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इनमें त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल ही बताइए, इसका नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 और 3 है। पहले चलिए हम गिन कर देख लेते हैं इसी तरह ओरली कितना है। पहले तो 1 2 और 3 तो हो गए, और एक आपका यहाँ से लेंगे और ये त्रिभुज का ये निर्माण होगा ना। 3 1 4 और एक ये आपका ये भी होगा, इधर से निर्माण होगा। 4 1 5 और एक संपूर्ण बड़ा वाला त्रिभुज, 6 त्रिभुज का निर्माण होगा। ऐसे तो गिनने में तो बहुत टाइम लेंगे, लेकिन आपको हम बोले कि जो नंबरिंग डाले हैं 1 2 और 3, इन सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 1 + 2 + 3, इनको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना। तो हमारा टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? 6। अर्थात कुल त्रिभुजों की संख्या आपका क्या हो जाएगा? 6 होगा। तो इस प्रकार लंबवत काट रहा है त्रिभुज को, कितना हो बड़ा भाग में काटे। आप नंबरिंग डालिए और टोटल नंबरिंग को एक साथ ऐड कर लीजिए, आपके कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। आइए देखते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है, ठीक, इस प्रकार काटा गया एक त्रिभुज है। अब इसमें आपको बताना है कुल त्रिभुजों की टोटल संख्या क्या होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल नंबरिंग करिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 हो गया नंबर। तो इन सारे टोटल नंबर को एक साथ जोड़ लीजिए
और जोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 4 + 5, सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, अर्थात 15 हो गया आपका त्रिभुज। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 15 त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों देखिए ना, तो यह अगर लंबवत त्रिभुज को काट रहा है, ऐसे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन दें आपको, त्रिभुज अगर लंबवत काटा गया हो तो आप आसान विधि से इसी प्रकार बनाएंगे और आपका बहुत जल्दी बनेगा, ठीक ना। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप। और दूसरा टाइप हुआ कि जब त्रिभुज को, ये तो लंबवत काटा है, अब क्षैतिज काटेंगे, ठीक ना। जब क्षैतिज था हॉरिजॉन्टल काटेंगे तब आपका किस प्रकार का बनेगा। आइए लेते हैं टाइप 2। तो दोस्तों देखिए, ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि जब त्रिभुज को क्षैतिज रूप से काटा जाए। क्षैतिज रूप से काटना है इस त्रिभुज को, इसके पीछे आपको हम बताए हैं लंबवत रूप से काटना है। तो क्षैतिज रूप से देखिए कैसे काटेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है इससे। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। अगर इसको मान लीजिए हम यहाँ से क्षैतिज काट देते हैं, अब आपसे कोई पूछता है कि इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक कह लें या एक विधि कह लें। इसमें निकालने का आसान तरीका होता है कि जितने क्षैतिजों की संख्या होती है वो कुल त्रिभुजों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं, अगर ट्रिक के रूप में कहें कि कुल त्रिभुज, क्या, कुल त्रिभुज की संख्या बराबर होता है क्षैतिज रेखाओं की संख्या। कितना, क्षैतिज रेखाओं की संख्या। ये आपका एक तरह से ट्रिक कह लीजिए या जो भी आप समझ लीजिए, है ना, कि कुल त्रिभुज की संख्या अगर हमको इस तरह निकालना हो कि क्षैतिज रेखा एक त्रिभुज को काटती है, तब की बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्षैतिज रेखा कितने हैं, 1 2 क्षैतिज रेखा, इसका नंबरिंग कर दे 1 2। तो जितने क्षैतिज रेखा है उतने त्रिभुज होंगे, अर्थात इसमें टोटल 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अर्थात इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, कुल त्रिभुज बराबर 3। अगर मान लीजिए आपको एक और उदाहरण देते हैं, यह त्रिभुज है आपका, इसको काटा गया ऐसे, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछ दे, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल, घबराना नहीं है आपको। इसमें टोटल क्षैतिज कितनी रेखाएं, ऐसे कितनी रेखाएं खींची हुई हैं, काटी हुई रेखाएं, ऐसे लंबवत नहीं क्षैतिज। आप खुद काउंट करिए, 1 2 3 4, नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4। जितनी क्षैतिज रेखा है उसमें त्रिभुज की संख्या हो गया, अर्थात इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 4 होंगी। ये इसका उत्तर 4 होगा। अगर मान लीजिए कि और भी लेते हैं उदाहरण, जैसे ये हो गया आपका, और इसमें आपसे पूछता है तो ये त्रिभुज है आपका, और इस त्रिभुज में अगर कहें कि कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आप देखकर बताएं। तो आपको सिंपल बताए हैं कि क्षैतिज रेखाओं की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 क्षैतिज रेखाएं हैं, अर्थात टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होंगी, इनमें 6 होंगी। सिंपल है। तो अर्थात कह सकते हैं इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। ये आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों ये है, आपको क्षैतिज रेखा जब काटती हो एक सिंपल त्रिभुज को, तो कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है आपने देख लिया, लंबवत भी देख लिया। आइए हम तीसरा टाइप देखते हैं, जब इन दोनों को, जब क्षैतिज और लंबवत दोनों एक साथ अगर कट करें एक त्रिभुज को, तब उसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। आइए उस पर आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों देखिए ये टाइप 3 है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की रेखाएं एक साथ जब काटेंगी, तब उससे निर्माण, उसके अंदर कितने त्रिभुज का निर्माण होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है, बहुत आसान विधि से बनेगा। देखिए एक त्रिभुज ले लिए हम, और इस त्रिभुज रेखा को मान लीजिए कि एक लंबवत रेखा काट रही है तथा एक क्षैतिज रेखा भी काट रही है।
काट रही है ना, बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है, एक लंबवत भी और एक क्षैतिज, दोनों रेखाएं काट रही हैं। अब आपसे पूछेगा इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछेगा कि इनमें कुल टोटल बनने वाले छोटे छोटे कितने त्रिभुज हो सकते हैं, कितने त्रिभुज का निर्माण होगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से नंबरिंग डालिए 1 2, ठीक, ऊपर भी नंबरिंग डालिए 1 2, डाल दिया नंबरिंग। आप केवल देखिएगा क्षैतिज रेखा, कोई टेंशन नहीं लेना, केवल क्षैतिज रेखा देखना है। क्षैतिज रेखा देखिए ये है, 2 क्षैतिज रेखा है ना, अर्थात 2 लेयर है, 2 लेयर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आपको इसमें करना क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि लंबवत भी काटा हुआ है, तो लंबवत जब काटा हुआ है तो आप इसके नंबरिंग को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो 1 + 2 कर लिए, और एक लेयर और इसी प्रकार का ऊपर है, एक लेयर इसको जोड़ लिए और दूसरा लेयर भी उसी प्रकार से है, तो उसको भी इसी प्रकार नीचे ऐड करेंगे 2, इसको ऐड करेंगे 2 1 3, और इसको ऐड करेंगे 2 1 3, और पुनः इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आपके 6 होंगे। कितना होंगे, 6 होंगे। टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 होंगे। इसी प्रकार और भी उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, आराम आराम से केवल आपको ध्यान देना है। ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक एक बात को समझिएगा आप लोग। इससे यहाँ से एक और त्रिभुज पर हम लेते हैं। अब चलिए, आपको यह त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज को इस रूप में काटा गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होंगी, कितनी होंगी। तो आपको अभी बोले हैं दोस्तों कि इसमें जो क्षैतिज रेखाएं काटी हुई हैं उन पर नंबरिंग डाल लीजिए ऐसे करके 1 2 3। एक और लेयर है 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 लेयर है ना, 1 2 3, और तीनों लेयर के जितने भी नंबर पड़े हुए हैं सबको ऐड करिए। ऐड करते हैं, चलिए 1 + 2 + 3, एक, इसको करिए 1 + 2 + 3, फिर इसको करिए 1 + 2 + 3, इन सबको ऐड करिए। 3 2 5 1 6, ठीक, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6, सबको ऐड कर दीजिए, 36 18। अर्थात हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी, तो 18 होंगी। देख रहे हैं कि इतना आपको जोड़ना पड़ रहा। एक आप काम और कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाए दोस्तों, कि इसमें 3 लेयर है और हम तीनों लेयर को 3 बार जोड़ रहे हैं ना। अगर हम देख रहे हैं कि एक लेयर में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, अगर 3 लेयर हैं तो 6 में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका वहाँ से भी आ सकता है। अर्थात एक लेयर को जोड़ेंगे ऐसे 1 + 2 + 3, इनको ऐड करने पर 6 आया, और कितने लेयर हैं 1 2 3 1 2 3, और इनमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। आइए दोस्तों, और भी अच्छे उदाहरण है उसको देखते हैं। एक ये त्रिभुज है, यहां से इस प्रकार रेखाएं काटी हुई हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछेगा कि कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो सकती है। ट्राई करिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ट्राई खुद करिए, आप देखिए क्या बना सकते हैं। एक ये भी आपको क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करिए, अगर आ रहा है तो। इसके बाद तो हम तो बताएंगे ही आपको। एक और ले लेते हैं, इसमें बराबर के हो रहे हैं ना। चलिए अब इसमें दोस्तों आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल आप नंबरिंग उतना मत करिए, सिंपल आपको बता रहे हैं। नंबर नीचे डालिए 1 2 3
4 और 5। इसके बाद आप क्षैतिज रेखाओं को जोड़ लीजिए, कितना है 1 2 3 4 और 5 क्षैतिज रेखा है और लंबवत रेखा पे आपको ये पढ़े हैं। तो जितना लंबवत रेखा पर नंबरिंग डालें उसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। और कितनी क्षैतिज रेखा है 5 है, तो हम बोले हैं कि जितनी क्षैतिज है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, 15 × 5 = 75, अर्थात इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 75 होगी। तो दोस्तों देखिए, अगर 75 त्रिभुज गिनने बैठेंगे ना तो टोटल एग्जाम आपका निकल जाएगा। इसलिए आप इस विधि पर बनाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। इसको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्षैतिज रेखा 1 2 3 4 और 5। तो टोटल जितने हैं इन नंबर पहले ऐड कर लीजिए, 2 3 4 5 और 6, ठीक ना। देखिए जोड़िए, 6 × 5 = 11, 11 4 15, 15 3 18 2 20 1 21 हुआ। और कितनी क्षैतिज रेखा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 और 5 दूना 10, अर्थात इसमें 105 त्रिभुज होंगे। तो देखें ना दोस्तों कितना आसान है, केवल देखने के लिए कितना बड़ा है, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। आप तरीका जान गए, आप कभी भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 3 टाइप का हम बताए क्वेश्चन, और त्रिभुज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए